बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर 12th क्लास। ठीक है, 12वीं जमात की मैथमेटिक्स का हम आज आगाज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बिल का निशान दबाएं ताकि आप बाकी नोटिफिकेशन से आगाह हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा 12th क्लास मैथ्स में है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन। A rule f is called function f takes each element of set x and two unique element of set y। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ x हमारे साथ एक सेट है 1 2 3 और y हमारे साथ एक सेट है 4 5 6। ठीक है, तो हमारे साथ फंक्शन होगा x हमारे साथ सेट है 1 2 3 और y हमारे साथ सेट है 4 5 6। अब 1 is mapped to 4, 2 is mapped to 5 and 3 is mapped to 5। इसी कंडीशन में हमारे साथ फंक्शन ये फंक्शन है क्योंकि each element of set x is mapped to unique element of set y। मतलब इसका डोमेन हमारे साथ x के बराबर होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे साथ बराबर होगा x का। अब अगर इसका मैं डोमेन मालूम कर लूँ, ठीक है, डोमेन, तो इसका डोमेन मेरे साथ बराबर होगा 1 2 3 का। ठीक है, तो जब डोमेन x के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। ठीक है, अगर डोमेन x के बराबर ना हो और डोमेन वाले एलिमेंट्स में रिपीटिशन हो तो फिर हमारे साथ वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें हमारे साथ एक अनटू फंक्शन है, एक अनटू फंक्शन है और एक हमारे साथ 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अनटू फंक्शन वो होगा जिसका डोमेन, अनटू फंक्शन हमारे साथ वो होगा, ये मैंने फर्स्ट ईयर के मैथ्स में भी एक्सप्लेन की है। ठीक है, इधर मैं मुख्तसर एक्सप्लेन करता हूँ। अनटू फंक्शन होगा जिसका डोमेन x के बराबर हो, जिसका डोमेन x के बराबर हो और जिसका रेंज y के बराबर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे साथ डोमेन है और जो सेकंड एलिमेंट्स है जो आउटपुट है वो हमारे साथ क्या है, रेंज है। मतलब x हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे साथ डिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाले एलिमेंट्स है वो हमारे साथ डोमेन है इंडिपेंडेंट वाले, और जो डिपेंडेंट वाले एलिमेंट्स है वो रेंज है। ठीक है, तो अगर डोमेन x के बराबर हो और रेंज y के बराबर हो तो इसी केस में हमारे साथ ये अनटू फंक्शन होगा। ठीक है, और 1 1 फंक्शन वो होगा f डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट x इज मैप्ड या असाइन्ड टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट y। अगर x की मुख्तलिफ अरकान y की मुख्तलिफ अरकान को असाइन हो तो इसी केस में हमारे साथ 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ अनटू फंक्शन किसी केस में, उसी केस में होगा अनटू। फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ x 1 2 3 और y 4 5 6। 1 is assigned to 4, 2 is assigned to 5, 3 is assigned to 5। तो ये 1 1 भी है, 1 1 भी है और अनटू भी है। 1 1 इसलिए है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x इज असाइन्ड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ y, और अनटू इसलिए कि डोमेन हमारे साथ इसका x के बराबर है
और रेंज हमारे साथ y के बराबर है। तो हमारे साथ एक फंक्शन है जिसको हम n2 फंक्शन कहते हैं, जो मैंने डिफाइन कर दिया। एक हमारे साथ अनटू फंक्शन है, अनटू का डिफिनेशन ये है, और एक हमारे साथ 1 1 फंक्शन है। एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x इज असाइंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट y, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ डोमेन एंड रेंज है। तो डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एग्जांपल इसकी डिफिनेशन बुक में है, मैं सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। डोमेन एंड रेंज हमारे साथ फर्ज करिए एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें हमारे साथ x डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की जितनी भी वैल्यूज में पुट करता हूँ रियल नंबर, ताकि y का रियल नंबर आ जाए, तो हमारे साथ ये डोमेन होगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ क्या है, डोमेन है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y का जो वैल्यू मेरे साथ जितनी भी रियल नंबर आ जाए तो उसको मैं रेंज कहता हूँ। और इसका मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे साथ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2। अब इसमें x डोमेन है और y हमारे साथ रेंज है। इधर मैं x की जगह सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सिर्फ 2 पुट नहीं कर सकता हूँ। अगर इधर मैं 2 पुट कर लो तो हमारे साथ 2 माइनस 2 0 1 बाई 0 इंफिनिटी, तो y हमारे साथ रियल नंबर नहीं आता। तो इसकी डोमेन में x की जगह में 2 पुट नहीं कर सकता, तो इसके डोमेन में लिखूंगा डोमेन इज इक्वल टू x such that x belong to R and x not is equal to 2। ये मेरे साथ इसका डोमेन, ठीक है। क्योंकि x की जगह मैं 2 पुट नहीं कर सकता हूँ, बाकी सारी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। अब मैं रेंज मालूम करता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। x मालूम करता हूँ इन टर्म ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर y, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर y, या x इज इक्वल टू 1 ओवर y प्लस 2। अब इधर में y की जगह अगर 0 पुट कर लो तो मेरे साथ इंफिनिटी आता है, तो y की जगह मैं 0 के अलावा सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसका रेंज में लिखूंगा y such that y belong to R and y not equal to 0, तो मेरे साथ इसका रेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ कंपाउंड फंक्शन है। तो कंपाउंड फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे साथ 2 फंक्शन हो, ठीक है। कंपाउंड फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। कंपाउंड फंक्शन हमारे साथ, इसके एग्जांपल मैं देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू x x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x एफ x लेस देन 0। अब इसमें 2 कंडीशन, मतलब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो इसी केस में f ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। अगर x निगेटिव हो तो हम हमारे साथ f ऑफ x की वैल्यू माइनस x होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे x गिवन है 2, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू गिवन हो -1, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, कंपाउंड फंक्शन है। इसके अलावा हमारे साथ कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन वो हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन हमारे साथ होता है f of g of x, f of g of x इज इक्वल टू f of g of x, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और आखिर हमारे साथ है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन।
ठीक है। तो हमारे साथ अगर एफ ऑफ वाई बराबर हो एक्स का, ठीक है, अगर एफ ऑफ वाई हमारे साथ बराबर हो एक्स का, तो एक्स हमारे साथ बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। एफ फंक्शन इज वन वन, इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब हमारे साथ फंक्शन वन वन होगा, ठीक है। तो इस पे हम एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे साथ एक फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये फंक्शन और ये फंक्शन अगर वन वन हो तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। और इससे ये फॉर्म बनाना आसान है। एफ खत्म करने के लिए इस साइड का भी एफ इनवर्स ले लें और इस साइड का भी एफ इनवर्स ले लें, तो ये एफ इनवर्स और एफ खत्म हो जाएगा और ये हमारे सिर्फ x रह जाएगा और इधर एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन तब पॉसिबल होगा जब हमारे साथ वन वन फंक्शन हो। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करना। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नंबर ए हमारे साथ है p इज इक्वल टू 64d, तो इसमें d हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और p हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह पार्ट नंबर बी हमारे साथ है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इसी केस में c हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। c डिग्री सेंटीग्रेड है और f का डिग्री फारेनहाइट है। c पार्ट c हमारे साथ है c ऑफ f इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। तो इसी केस में f हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और c हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है s इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा, आर इज इक्वल टू आर थीटा। इसका मतलब कि एस इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, मतलब एस आर और थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और एस हमारे साथ डिपेंडेंट है। इसके हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे साथ आर है और थीटा है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ एस है। पार्ट नंबर ई एफ इज इक्वल टू थीटा एम इनटू ए इज इक्वल टू एम ए, मतलब एम और ए पे डिपेंड करता है। तो एम और ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एम और ए और एफ हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आखिरी पार्ट एफ हमारे साथ है एस ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया हमारे साथ है थीटा
एल डब्ल्यू और एच, एल और डब्ल्यू एच पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये तीनों डिपेंडेंट है और एस ए हमारे साथ इंडिपेंडेंट है। 2LW प्लस 2LH प्लस 2WH, तो हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ है एल डब्ल्यू और एच और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ है एस ए, सरफेस एरिया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 सिंपल प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ए हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। रिकॉर्ड ये है एफ ऑफ 3 मालूम करें, एफ ऑफ माइनस 4 मालूम करें और एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करें। ठीक है, तो एस सोल्यूशन हम स्टार्ट करते एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। सो एफ ऑफ 3 x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो इधर x की जगह 3 पुट कर ले, 3x स्क्वायर तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 आता है, मल्टीप्लाई बाई 3 से 27 आता है। 27 प्लस 7 3 सर 21 माइनस 5। एफ ऑफ 3 हमारे साथ आ जाएगा 21 प्लस 27 से हमारे साथ आता है 48 और 48 माइनस 5 से आता है 43। तो एफ ऑफ 3 हमारे साथ बराबर है 43 का। अब हम एफ ऑफ माइनस 4 मालूम करते हैं, तो एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। सो एफ ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और x की जगह माइनस 4 पुट कर ले, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 4 माइनस 5। तो एफ ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर से 16 आता है, क्योंकि माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे साथ आता है 48 और माइनस 28 और माइनस 5। तो एफ ऑफ माइनस 4 हमारे साथ आ जाएगा 48, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, 5 और 8 13 और 33। तो एफ ऑफ माइनस 4 हमारे साथ आ जाएगा 15। और तीसरा एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करना है, तो एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करता हूँ, तो इधर भी एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करूँगा, प्लस 7 इंटू ए प्लस एच माइनस 5। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 3 ए प्लस एच होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH। ये ए प्लस एच मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 7A प्लस 7H माइनस 5। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 3A स्क्वायर प्लस 3H स्क्वायर प्लस 3 2 6AH प्लस 7A प्लस 7H माइनस 5। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे साथ मालूम हो गया, जो बराबर है 3A स्क्वायर प्लस 3H स्क्वायर प्लस 6AH प्लस 7A प्लस 7H माइनस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, पार्ट बी। तो बी हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू t प्लस 5
डिवाइड बाई टी माइनस 3। रिक्वायर्ड ये है कि एफ आप 2 मालूम करें, एफ आप 7.4 मालूम करें और एफ आप माइनस 3.7 मालूम करें। तो एस एफ ऑफ टी, पहले मैं एफ ऑफ 2 मालूम करता हूँ। एफ ऑफ टी हमारे साथ है टी प्लस 5 डिवाइड बाई टी माइनस 3। सो एफ ऑफ 2 टी के जगह 2 फुट कर ले, 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3। 2 प्लस 5 से 7 आता है, 2 माइनस 3 से माइनस 1 आता है। तो एफ ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा -7। दूसरा एफ ऑफ 7.4 मालूम करना है, तो एज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइड बाई टी माइनस 3। सो एफ ऑफ 7.4 इज इक्वल टू 7.4 प्लस 5 डिवाइड बाई 7.4 माइनस 5। तो 7.4 प्लस 5 से हमारे साथ आता है 12.4 डिवाइड बाई 7.4 माइनस 5 से आता है 2.4। ठीक है, तो एफ ऑफ 7.4 ये मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 12.4 डिवाइड बाई 2.4। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12.4 डिवाइड बाई 2.4 5.166। इसी तरह एफ ऑफ माइनस 3.7 मालूम करता हूँ, तो एज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइड बाई टी माइनस 3। सो एफ ऑफ माइनस 3.7 इज इक्वल टू टी की जगह माइनस 3.7 पुट करना, माइनस 3.7 प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस 3.7 माइनस 5। तो एफ ऑफ माइनस 3.7 ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3.7 प्लस 5 से आता है 1.3 और माइनस 3.7 माइनस 5 से आता है माइनस 8.5 माइनस 8.7। तो एफ ऑफ माइनस 3.7 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.149 माइनस 0.149। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस 3.7 हमारे साथ मालूम है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर सी। तो सी पार्ट हमारे साथ है जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3। जी ऑफ 2 मालूम करना है, जी ऑफ 3 मालूम करना है और जी ऑफ 3/8 मालूम करना है। तो पहले मैं जी ऑफ 2 मालूम करता हूँ, तो एज जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 2। सो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3, ये 3 है। ठीक है, तो ये 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो जी ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा 2 स्क्वायर से 4 आता है माइनस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई माइनस 1। तो जी ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा 4 प्लस 6 से 10 आता है, 10 माइनस 2 से 8, 8 डिवाइड बाई माइनस 1 से माइनस 8 आता है। ठीक है, इसी तरह जी ऑफ 3 भी हम मालूम कर सकते हैं एज जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3। सो जी ऑफ 3 इज इक्वल टू
3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, तो जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब जी ऑफ 3 हमारे साथ डिफाइंड नहीं है। इस तरह जी ऑफ 3/8 हम मालूम कर सकते हैं एज जी ऑफ r इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r प्लस 6 डिवाइड बाई r माइनस 3। तो जी ऑफ 3/8 है, तो r की जगह 3/8 पुट कर ले। जी ऑफ 3/8 इज इक्वल टू 3/8 स्क्वायर माइनस 3/8 प्लस 6 डिवाइड बाई 3/8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3/8 स्क्वायर से आता है 9 डिवाइड बाई 64 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 3/8 माइनस 3 का एलसीएम आता है 8, तो 3 माइनस 24, 8 3 24, तो जी ऑफ 3/8 हमारे साथ आ जाएगा। इसका एलसीएम 64 आता है, तो 9 माइनस 64/8 से 8 आता है, तो 8 3 24, 9 माइनस 24 अगर 64 मल्टीप्लाई बाई 6 से हमारे साथ आता है 64 मल्टीप्लाई बाई 6 से 6 4 24, 6 6 36 प्लस 2 38, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 6 से हमारे साथ आता है 384, तो 384 प्लस 384 और इससे हमारे साथ आता है माइनस 21 डिवाइड बाई 8, तो 384 प्लस 9 माइनस 24 से आता है 384 प्लस 9 माइनस 24, इससे आता है 369 डिवाइड बाई 64 और डी में डबल डिवीजन लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई माइनस 21, ठीक है। तो 8 1 8, 8 8 64, 7 3 21, 12 3 36, 3 3 9, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा जी ऑफ 3/8 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 123 डिवाइड बाई 56, तो जी ऑफ 3/8 बराबर होगा माइनस 123 डिवाइड बाई 6 हमारे साथ बराबर है 123 डिवाइड बाई 56 माइनस 2.19, माइनस 2.19, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस √t। रिक्वायर्ड ये है एफ ऑफ 3.1217 मालूम कर लें, एफ ऑफ 5.613 मालूम कर लें और एफ ऑफ पाई मालूम कर लें, ठीक है। तो एज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस √t। तो पहले मैं एफ ऑफ 3.217 मालूम करता हूँ। सो
f of 3.217 is equal to 3 into t square, 3.217 square plus 2 into 3.217 minus under the root of 3.217. तो f of 3.217 हमारे साथ आ जाएगा 3.217 स्क्वायर, इससे हमारे साथ आता है 10.349 प्लस 2 into 3.217, इससे आता है 6.434 और माइनस अंडर द रूट टी, अंडर द रूट 3.217, इससे आता है 1.793। तो f ऑफ 3.217 हमारे साथ है, इन दोनों को ऐड कर ले और इससे माइनस कर ले। तो 10.349 प्लस 6.434 और माइनस 1.793, 14.99 मतलब तकरीबन 15 आता है। अब दूसरा हम f ऑफ 5.613 मालूम करते हैं। तो एस f ऑफ t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस अंडर द रूट t। तो f ऑफ 5.613 ये हमारे साथ बराबर होगा 3 into 5.613 स्क्वायर प्लस 2 into 5.613 और माइनस अंडर रूट 5.613। तो f ऑफ 5.613 बराबर है 5.613 स्क्वायर इधर मैंने दोबारा चेक कर, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, इसमें गलती मैंने की थी, इसका स्क्वायर मैंने लिया था लेकिन 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। इसको मैं दोबारा करता हूँ 3.217 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, इससे आता है 31.047, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो इससे ये ऐड करता हूँ, ये माइनस करता हूँ, प्लस 6.434 माइनस 1.793, 35.68, इसका आंसर आता है 35.688, ठीक है। अब इधर में इसका स्क्वायर है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, विच इज इक्वल टू 5.613 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 94.517 प्लस 5.613 मल्टीप्लाई बाई 2, 11.226 और माइनस अंडर रूट ऑफ 5.163, ये हमारे साथ आता है 2.369। तो f ऑफ 5.613 हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर ले और ये इससे माइनस कर ले, 94.517 प्लस 11.226 और माइनस 2.369, 103.374, 103.374। और पार्ट नंबर आखिरी f ऑफ पाई मालूम कर सकते, एस f ऑफ t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस अंडर द रूट t। तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू 3 into पाई स्क्वायर प्लस 2 into पाई माइनस अंडर द रूट पाई। तो
तो एफ ऑफ पाई, पाई की वैल्यू हमारे साथ है 3 इंटू 3.14 स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 प्लस 2 इंटू 3.14 माइनस अंडर द रूट 3.14। तो एफ ऑफ पाई हमारे साथ आ जाएगा 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 29.5788, 29.5788 प्लस 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14 6.28 माइनस अंडर द रूट 5 1.772। तो एफ ऑफ पाई हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना और इससे सब्ट्रैक्ट करना, 29.5788 प्लस 6.28 माइनस 1.772 34.08। एफ ऑफ पाई हमारे साथ मालूम हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। थ्री हमारे साथ है, the circumference of a circle is given by c is equal to 2 pi r, where r is the length of the radius. Find c of number 1, c of 2.34, c of 2.34 इंच मालूम करें, ठीक है। तो एस सी ऑफ आर या सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सो सी ऑफ 2.34 इंच ये बराबर होगा 2 पाई आर का 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, आर हमारे साथ क्या है 2.34 इंच। तो सी ऑफ आर या सरकमफेरेंस हमारे साथ बराबर होगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई है, सिक्स 6.28 मल्टीप्लाई बाई 2.34, इससे हमारे साथ आता है 14.69 मतलब 14.7 इंच, ठीक है। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है C of 6.41 मीटर, C of 6.41 मीटर। तो S C of R हमारे साथ बराबर है 2 पाई R का, तो C of 6.41 मीटर बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6.41 मीटर। तो C हमारे साथ आ जाएगा सरकमफेरेंस 6.28 मल्टीप्लाई बाई 6.41 40.25 या 40.3 तकरीबन आता है, 40.2548 मीटर, ठीक है। और पार्ट सी, सी ऑफ 5/11 इंच, सी ऑफ 5 डिवाइड बाई 11 इंच। तो एस सी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो सी ऑफ 5/11 इंच ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5/11 इंच। तो सी हमारे साथ आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 11, 2.85 इंच। सरकमफेरेंस हमारे साथ आ जाएगा 2.85 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हमारे साथ है द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय AR इज इक्वल टू
AR is equal to pi r square, where r is the length of the radius. Point number A, area of 2.34 inch. तो A ऑफ r हमारे साथ बराबर है पाई r स्क्वायर का, तो A ऑफ 2.34 इंच बराबर होगा, पाई की वैल्यू है 3.14 और r हमारे साथ है 2.34 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 2.34 का स्क्वायर ले लें, टू 2.34 का स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 5.47 मल्टीप्लाई बाई और 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3.14 17.19 इंच स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इंच आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका बी स्क्वायर है। ठीक है, और पार्ट बी हमारे साथ है ए ऑफ 6.41 मीटर, ए ऑफ 6.41 मीटर। तो एस एरिया हमारे साथ बराबर है पाई आर स्क्वायर का, तो ए ऑफ 6.41 मीटर ये हमारे साथ बराबर होगा 3.14 इंटू 6.41 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा एरिया हमारे साथ आ जाएगा 6.41 का स्क्वायर ले लें, 6.41 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.14 129। ठीक है, इससे हमारे साथ आ जाएगा 129 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और पार्ट सी हमारे साथ है, इसमें एरिया ऑफ पाई बाई 11 इंच, तो एस एरिया हमारे साथ बराबर है पाई आर स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ पाई बाई 11 इंच पाई 3.14 है और रेडियस पाई बाई 11 इंच स्क्वायर है, तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 3.14, 5 आता है और 11 121 आता है, तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइड बाई 11 वो डिवाइड बाई 121 0.648 स्क्वायर इंच। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है the total surface area of a cube is given by the function f of x is equal to 6s square, f of s is equal to 6s square, where s is the length of side of the cube. See the graph. Point number A, f of 3.75 मीटर, तो एस एफ ऑफ एस हमारे साथ बराबर है 6s स्क्वायर का, तो एफ ऑफ 3.75 मीटर बराबर होगा 6 और एस की जगह हम पुट करते हैं 3.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ 3.75 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 6 84.375। एफ हमारे साथ आ जाएगा एफ ऑफ एस मतलब 3.75 मीटर, ये आ जाएगा 84.375
स्क्वायर मीटर, ठीक है। पार्ट बी हमारे साथ है एफ ऑफ 6.05 इंच, एफ ऑफ 6.05 इंच। तो एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, सो एफ ऑफ 6.05 इंच ये बराबर होगा 6 इंटू 6.05 इंच स्क्वायर। तो एफ हमारे साथ आ जाएगा 6.05 का स्क्वायर में लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6, 219.615 स्क्वायर इंच, ठीक है। और पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एफ ऑफ 13.42 मिलीमीटर, एफ ऑफ 13.42 मिलीमीटर। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो एफ ऑफ 13.42 हमारा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 13.42 स्क्वायर। तो एफ ऑफ एस आ जाएगा 13.22 का स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाई 6, 1080.578 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है द मेजर ऑफ द एंगल थीटा एंड रेडियन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू s by r, where s is the length of the arc and r is the length of the radius of the circle. Find f of 4.71 and 3। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन डिफाइंड है थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s एंड r इज इक्वल टू s डिवाइड बाई r। थीटा डिपेंड करता है s पे और r पे, ठीक है। रिक्वायर्ड ये है एस हमारे साथ लेंथ ऑफ द आर्क है और आर हमारे साथ रेडियस है, ठीक है। तो नंबर ए एफ ऑफ 4.71 कॉमा 3, मतलब एस हमारे साथ 4.71 है और आर हमारे साथ 3 है। और बी हमारे साथ है एफ ऑफ 15.71 और 5, ठीक है। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो एस थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, और इसका मतलब ये है कि थीटा हमारे साथ एस और आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। या इस तरह मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आर इज इक्वल टू एस बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हमारे साथ है 4.71 और आर हमारे साथ है 3 इज इक्वल टू 4.71 डिवाइड बाई 3। तो थीटा हमारे साथ आ जाएगा 4.71 डिवाइड बाई 3 से हमारे साथ आ जाएगा 1.57 रेडियन। और जो ये फार्मूला है ये रेडियन के लिए, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर या एस इज इक्वल टू आर बाई थीटा, ये हमारे साथ रेडियन के लिए है। तो इसका आंसर हमेशा रेडियन में होगा। और पार्ट बी एस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आर इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ 15.71 और आर 5 है इज इक्वल टू 15.71 डिवाइड बाई 5। तो थीटा हमारे साथ आ जाएगा 15.71 डिवाइड बाई 5, 3.142 रेडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। सेवन हमारे साथ है
f of x is equal to x minus 3 और 2x plus 5 for x less than 0 और 2x plus 5 for x greater than or equal to 0. Then find the number a, f of minus 1 मालूम कर लें, नंबर b f of 0 मालूम कर लें, और नंबर c f of 1 मालूम कर लें। ठीक है, तो अब हमारे साथ कंपाउंड फंक्शन है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, या 0 के बराबर हो तो इसी केस में हमारे साथ ये फंक्शन हो। ठीक है, तो एज सोल्यूशन नंबर ए f ऑफ माइनस 1। ठीक है, तो एज माइनस 1 है, एज x इज लेस देन 0, सो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, f ऑफ माइनस 1 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 4। दूसरा हमारे साथ सोल्यूशन नंबर बी, f ऑफ 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो एज x is greater than or equal to 0, so f of x is equal to 2x plus 5, so f of 0 is equal to 2 into 0 plus 5, so f of 0 is equal to 5। और तीसरा हमारा f of 1 है, पार्ट c, तो as x is greater than or equal to 0, so f of x is equal to 2x plus 5, तो f of 1 is equal to 2 into 1 plus 5, तो f of 1 हमारे साथ आ जाएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एट हमारे साथ है f of x is equal to x square minus 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, और दूसरा इसका कंपाउंड फंक्शन है, यह बराबर है 4 का, पर ये है पर x नट इज इक्वल टू 2, और ये है पर x इज इक्वल टू 2। तो मालूम कर लें, f आप 0 मालूम करें, नंबर बी f आप 2 मालूम कर लें, सोल्यूशन नंबर ए। अब f आप 0 नहीं मालूम करता हो तो इसमें x 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर x ये वाला फॉर x नॉट इज इक्वल टू 2, तो एज x नॉट इज इक्वल टू 2, तो सो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू है 0, तो 0 स्क्वायर, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 0 माइनस 2, विच इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 2, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। पार्ट बी हमारे साथ है f ऑफ 2 है, तो एस x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 की बराबर है, x इज इक्वल टू 2, सो f ऑफ x इज इक्वल टू 4 या f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 2 हमारे साथ 4 के बराबर होगा। और पार्ट नंबर सी, f ऑफ 4 है, तो एस x नॉट इज इक्वल टू 2, सो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, तो 4 स्क्वायर बराबर 16 का,
16 माइनस 4 से 10 आता है और 4 माइनस 2 से 2 आता है। एफ ऑफ 4 हमारे साथ आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हुआ। नाइन हमारे साथ है इंडिकेट विद ईच टेबल स्पेसिफाई ए फंक्शन। ठीक है, नंबर 9 में 3 क्वेश्चन है, 3 टेबल है। नंबर ए डोमेन रेंज, तो 3 is assigned to 0, 5 is assigned to 1 और 7 is assigned to 2। पार्ट बी हमारे साथ है -1 is assigned to 5, -2 is assigned to 7 और -3 is assigned to 9। और पार्ट सी है, ये डोमेन है और ये रेंज, डोमेन और रेंज। तो 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तो 3 is assigned to 5, 3 is assigned to 6, 4 is assigned to 6, 4 is assigned to 7 और 5 is assigned to 8। ठीक है, तो पार्ट ए हमारे साथ पहला बात यह है कि इसका डोमेन हमारे साथ 3, 5, 7 है। ठीक है, हमारे साथ 3, 5, 7 है, तो हमारे साथ एक फंक्शन है। पहले इसमें रिपीटिशन नहीं है, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स, जो हमारा डोमेन, नो रिपीटिशन इन डोमेन। ठीक है, सो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। अब अगर हम चेक कर लें तो ये 1 1 फंक्शन भी है, डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन इज असाइंड टू डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ अ रेंज। ठीक है, तो हमारे साथ ये 1 1 फंक्शन भी है और 1 1 फंक्शन, और इसके रेंज में भी कोई रिपीटिशन नहीं है, नो रिपीटिशन इन रेंज या सेकंड एलिमेंट्स, नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सो ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। अब इधर भी यही केसेस है जो इधर मैंने लिख लिए। ठीक है, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारे साथ फंक्शन है। डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज असाइंड टू डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। बुक में रिकॉर्ड सिर्फ फंक्शन है। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन भी है, इधर मैंने लिखा है नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, और ये हमारा फंक्शन नहीं है, रिपीटिशन है। पहले रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट, रिपीटिशन इन डोमेन, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। टेंथ हमारे साथ है आइडेंटिफाई वेदर ईच ग्राफ स्पेसिफाई ए फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो एक ग्राफ हमारे साथ है ये x x डैश है और ये y y डैश है और ये r है। नंबर बी ग्राफ हमारे साथ है ये x x डैश है और ये y y डैश है। इसका ग्राफ इस तरह है।
और नंबर सी ग्राफ हमारे साथ है। इस तरह का ग्राफ, ठीक है। तो इधर ये x है, फंक्शन वो होगा जिसमें रिपीटिशन ना हो। तो अगर इधर में y एक्सिस पे लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, इधर वर्टिकल लाइन, तो मुझे कोई रिपीटिशन नहीं नज़र आता, ठीक है। मतलब x की सारी वैल्यू डिफरेंट है, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, it is clear that no repetition in x, so it is a function। अब इधर में अगर वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो तो कोई रिपीटिशन मुझे नजर नहीं आता, ठीक है। तो यही बात इधर भी लिख लिया, ये वाला फ्रॉम द वर्टिकल लाइन it is clear that no repetition in x, so it is a function, ठीक है। इधर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो तो इसमें मेरे साथ x की मुख्तलिफ वैल्यू आती है, सेम रिपीटिशन in x है, ठीक है। इस तरह अगर इधर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर लूँ इसमें रिपीटिशन है, इधर लिखे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन it is clear that there is repetition in x, so it is not a function, ठीक है। y की एक वैल्यू के लिए x की तीन वैल्यू है, तीन या दो वैल्यू है, ठीक है। एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। Question number 11. Determine the domain and range of the following functions. Number A. Y is equal to 3x plus 4. Number B. F of t is equal to t square plus 5. Or number C. Surface area is equal to f of r is equal to 4 pi r square, 4 pi r square। इसका हम डोमेन और रेंज मालूम करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर ए, y is equal to 3x plus 4। इधर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और y की रियल नंबर आ जाए तो इसका डोमेन मेरे साथ बराबर है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसका रेंज मालूम करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो 3x इज इक्वल टू y माइनस 4 या x इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। इधर में y का भी कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि x की रियल नंबर आ जाए तो इसका रेंज भी हमारे साथ r के बराबर, ठीक है। पार्ट नंबर बी का सलूशन f ऑफ t इज इक्वल टू को मैं y देख सकता हूँ, f ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 5। इधर मैं t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ताकि f ऑफ t का रियल वैल्यू आ जाए तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा। अब मैं टी स्क्वायर मालूम करता हूँ इन टर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस 5। टी मालूम करने की अंडर रूट लेता हूँ तो एफ ऑफ टी माइनस 5 अंडर द रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड तो टी स्क्वायर से टी आ जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब इधर अगर एफ ऑफ टी की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो रियल नंबर नहीं आता क्योंकि माइनस 5 आता है। अगर 1 पुट करता हूँ, अगर 2 पुट करता हूँ, अगर 3, अगर 4 तो 0 1 2 3 4 के लिए यहाँ तक मतलब माइनस 5 से अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो इसके लिए ये हमारे साथ आएगा
कम हो, ठीक है, अगर 0 पुट करता हो 1 to 5 से कम भी अगर मैं पुट करता हो तो मेरे साथ इमेजिनरी नंबर आएगा, रियल नहीं आएगा। इसका रेंज में लिखूंगा f of t such that f of t belong to R, all real number, and f of t less than or equal to 5. f of t greater than or equal to 5, अगर 5 पुट करो तो 0 आ जाएगा, 5 से बड़ा पुट करो तो ये रियल नंबर आएगा, लेकिन अगर 5 से कम हो तो हमारे साथ इसका इमेजिनरी रिजल्ट आएगा। इसलिए हमारे साथ इसका रेंज f of t greater than or equal to 5 होगा। और पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एस ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की कोई दी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, तो इसका डोमेन हमारे साथ रियल नंबर होगा। और इसका रेंज मालूम करने के लिए सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइड बाय 4 पाई। आर मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो एस ए सरफेस एरिया डिवाइड बाय 4 पाई और अंडर की रूट आ जाएगा। तो इसका रेंज हमारे साथ होगा अगर सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव हो, 0 या ग्रेटर देन 0 हो। अगर निगेटिव आ जाए तो अंडर रूट में जब निगेटिव आ जाए तो इसका कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आता है, रियल नंबर नहीं आता। तो रेंज हमारे साथ बराबर होगा सरफेस एरिया सच दैट सरफेस एरिया बिलोंग टू आर एंड सरफेस एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 नहीं हो सकता। अगर लेस देन 0 हो तो हमारे साथ निगेटिव होगा और इसका रिजल्ट हमारे साथ इमेजिनरी होगा। तो 11th क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व हो गया। फिर हमारे साथ है फाइंड द कंपोजिट फंक्शन f of g of x and g of f of x। f of g of x मालूम कर ले और g of f of x मालूम कर ले, ठीक है। तो नंबर ए f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और g of x इज इक्वल टू 2x। तो पहले मैं f of x मालूम करता हूँ, तो f of g of x में मालूम करता हूँ, एस f of g of x इज इक्वल टू f of और g of x की जगह में ये वैल्यू पुट करता हूँ 2x। अब f of 2 of x, f of 2 of x ये इसमें पुट करता हूँ, f of x इज इक्वल टू ये f of 2 of x के बराबर है, तो एस f of x हमारे साथ बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 का। सो f of 2 of x बराबर होगा, x की जगह 2x पुट कर दे, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो f of 2 of x हमारे साथ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो f of g of x हमारे साथ आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम g of f of x मालूम करते हैं। नाउ g of f of x इज इक्वल टू g of f of x की जगह में पुट करता हूँ x स्क्वायर प्लस 1। एस अब मैं g of x को मालूम करता हूँ, तो एस g of x इज इक्वल टू 2x। सो g of x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और x की जगह पुट कर ले x स्क्वायर प्लस 1। सो g of x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। सो g of f of x हमारे साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। f of g of x और g of f of x ये मालूम करना है, ठीक है। बी हमारे साथ है f of x इज इक्वल टू sin x
और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मालूम करता हूँ। तो एस हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स का, तो सो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करता हूँ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ और एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट कर ले साइन एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ साइन एक्स में कैसे मालूम करेंगे? तो एज जी ऑफ एक्स हमारे मुझे पता है कि बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो सो जी ऑफ साइन एक्स बराबर होगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर ले, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पार्ट बी भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी और जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, लेकिन इधर फंक्शन टी है तो इधर मैं टी लिखूंगा। एफ ऑफ जी ऑफ टी हमारे साथ बराबर है एफ ऑफ और जी ऑफ टी की वैल्यू है टी स्क्वायर। जी ऑफ टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो अब जी ऑफ टी एफ ऑफ टी स्क्वायर में कैसे मालूम करूँगा? तो एस एफ ऑफ टी हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट टी का। सो एफ ऑफ टी इसके बराबर है, तो एफ ऑफ टी स्क्वायर बराबर होगा अंडर द रूट टी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा टी। सो एफ ऑफ जी ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा टी के बराबर। ठीक है, इस तरह जी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू है अंडर रूट टी। तो आप जी ऑफ अंडर रूट टी में मालूम करता हूँ, तो एस मुझे पता है कि जी ऑफ टी बराबर है टी स्क्वायर का, तो जी ऑफ अंडर रूट ऑफ टी ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो जी ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा, जी ऑफ अंडर रूट ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा टी का। ठीक है, सो जी ऑफ एफ ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। डी हमारे साथ है एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1। हमारे जी ऑफ यू हमारे साथ है यू प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस यू। u plus 1 divided by 1 minus u। ठीक है, बुक में ये वैल्यू 1 माइनस यू लिखी है, असल में ये u माइनस 1 है। ठीक है, u प्लस 1 डिवाइड बाई u माइनस 1।
तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेकिन इधर यू है तो नहीं एफ ऑफ जी ऑफ यू मालूम करूँगा। एफ ऑफ जी ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ और जी ऑफ यू बराबर है यू प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन का। ठीक है, तो अब एफ ऑफ यू प्लस वन ये मालूम करूँगा तो एज एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन। सो एफ ऑफ यू की जगह पुट कर ले यू प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन, तो u की जगह आ जाएगा u प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन माइनस वन और होल डिवाइड बाई u की जगह आएगा u प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन माइनस वन, तो विच इज इक्वल टू इधर एलसीएम आ जाएगा u माइनस वन तो ये आ जाएगा u प्लस वन माइनस u माइनस वन और इधर u माइनस वन एलसीएम आ जाएगा तो u प्लस वन और ये प्लस वन है। ठीक है, प्लस u माइनस वन, तो ये मेरे साथ आ जाएगा एफ ऑफ u प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन हमारे साथ आ जाएगा। ये u माइनस वन और u माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा u प्लस वन माइनस यू प्लस वन, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये माइनस यू हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा और डिवाइड बाई यू प्लस टू यू और प्लस वन माइनस वन खत्म हो जाएगा, यू माइनस यू खत्म हो जाएगा, इससे आ जाएगा टू डिवाइड बाई टू यू विच इज इक्वल टू वन बाई यू। ठीक है, सो एफ ऑफ जी ऑफ यू हमारे साथ आ जाएगा वन डिवाइड बाई यू। ठीक है, अब हम जी ऑफ एफ ऑफ यू मालूम करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ यू, तो जी ऑफ और एफ ऑफ यू की जगह मैं पुट करता हूँ u माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन, तो एज जी ऑफ यू इज इक्वल टू जी ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन, सो जी ऑफ यू माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन ये बराबर है, यू की जगह में पुट करता हूँ यू माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन और माइनस वन होल डिवाइड बाई यू की जगह में पुट करता हूँ यू माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन और प्लस वन, ऊपर एलसीएम आ जाएगा यू प्लस वन तो यू माइनस वन माइनस यू प्लस वन और इधर एलसीएम आ जाएगा यू प्लस वन और यू माइनस वन प्लस यू प्लस वन, तो यू प्लस वन के साथ कैंसिल, तो जी ऑफ u माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो u माइनस वन माइनस यू और माइनस वन हो जाएगा, तो ये प्लस यू माइनस यू खत्म हो जाएगा और माइनस वन से हमारे साथ माइनस टू आ जाएगा और इधर हमारे साथ प्लस वन माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो u प्लस यू से हमारे साथ टू यू आ जाएगा। ठीक है, जी आप एफ ऑफ यू हमारे साथ बराबर है एफ ऑफ यू की जगह मैंने पुट करते यू प्लस वन, ये मैंने गलत पुट किया है, एफ ऑफ यू की वैल्यू है सही है यू माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है। अब हमें पता है कि जी ऑफ यू बराबर है यू प्लस वन डिवाइड बाई यू माइनस वन का, ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, ये मैंने हल की है यू प्लस वन तो यू माइनस वन प्लस यू प्लस वन। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा टू यू, इससे आ जाएगा टू यू और इधर मेरे साथ इधर माइनस है ये है u प्लस वन एलसीएम आ जाएगा तो u माइनस वन माइनस यू प्लस वन, अब ये u मल्टीप्लाई हो जाए तो ये माइनस यू हो जाएगा, तो u और माइनस यू कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन और माइनस वन से माइनस टू आता है, टू टू खत्म, तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस यू। ठीक है, सो एफ ऑफ सो जी ऑफ एफ ऑफ यू हमारे साथ आ जाएगा माइनस यू। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है एफ ऑफ और जी एक्स वैल्यू है 2x प्लस 3। अब ये दोनों बराबर है तो हम ये मालूम करते हैं एज एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स का, तो एफ ऑफ 2x प्लस 3, एक्स की जगह 2x प्लस 3 आ गए तो साइन 2x प्लस 3। सो एफ ऑफ 2x प्लस 3 हमारे साथ बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। एफ ऑफ जी बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है साइन 2x प्लस 3। अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है जी ऑफ और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ साइन एक्स, तो एस जी ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है 2x प्लस 3 का, तो जी ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स साइन आ जाएगा तो 2 साइन एक्स प्लस 3। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट एफ सॉल्व करते हैं। एफ हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो एस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये बराबर है एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स की जगह मैं इधर टेंजेंट एक्स पुट करता हूँ। अब मैं टेंजेंट एफ ऑफ टेंजेंट एक्स मालूम करता हूँ, तो एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो एफ ऑफ टेंजेंट एक्स मतलब एक्स की जगह टेंजेंट एक्स पुट कर ले 1 ओवर टेंजेंट एक्स, तो एफ ऑफ टेंजेंट एक्स बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट एक्स का। और पार्ट नंबर और दूसरा हिस्सा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ और एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर ले 1 ओवर एक्स। अब जी ऑफ 1 ओवर एक्स मालूम कर ले, तो एस जी ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है टेंजेंट एक्स का, तो एक्स जी ऑफ 1 ओवर एक्स का मतलब है कि एक्स की जगह 1 ओवर एक्स पुट कर ले टेंजेंट 1 ओवर एक्स। सो जी ऑफ 1 ओवर एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। 13 हमारे साथ है डिटरमिन द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, 4 फंक्शन गिवन है, हर फंक्शन का इनवर्स मालूम कर ले। ए हमारे साथ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ए है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एस फंक्शन। ठीक है, सो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, जब हमारा तो y एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो x बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ y का। ये किस तरह आ गया, इस साइड का भी एफ इनवर्स ले ले और इस साइड का भी एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स के साथ कैंसिल, इधर हमारे साथ एफ इनवर्स आ गया, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब आप इससे x की वैल्यू मालूम कर लें, एज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, सो x इज इक्वल टू y माइनस 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 5 का। अब y की जगह x पुट कर ले, पुट y इज इक्वल टू x, सो एफ इनवर्स ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 5।
तो इनवर्स हमारे साथ मालूम हो गया जो बराबर है x माइनस 5 का। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है। तो एस y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और एस y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो 2x इज इक्वल टू y माइनस 7 या x इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 पुट y इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो f इनवर्स मालूम हो गया जो कि बराबर है x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 का। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 2 बी साथ होगी। अब सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2 into x माइनस 4 as y is equal to f of x, so x is equal to f inverse of y, equation number first, as y is equal to 2 into x minus 4, so this implies that the x minus 4 is equal to y divided by 2, या x is equal to y divided by 2 plus 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 2 प्लस 4, या पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू x है, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसका एलसीएम लेते तो 2 एलसीएम ले लेते तो x प्लस 8, तो हमारे साथ f इनवर्स x आ जाएगा x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो ये भी ठीक है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। और पार्ट नंबर डी y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो एज y is equal to f of x, so x is equal to f inverse of y, ठीक है। as y is equal to x plus 4 divided by 2, so this implies that 2y is equal to x plus 4, या x is equal to 2y minus 4, equation second। So from first and second, f inverse y is equal to 2y minus 4, put y is equal to x, f inverse of x is equal to 2x minus 4, f inverse मालूम हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन 14 की तरफ जाते हैं। तो 14 हमारे साथ है ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शंस, a is equal नंबर a, y is equal to x minus 4 मॉडुलस, y is equal to x minus 4 मॉडुलस का मतलब ये है कि इसका आंसर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका टेबल बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। x और y, तो x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले 0, तो y की वैल्यू -4, लेकिन ये मॉडुलस है तो +4 आ जाएगा, माइनस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 - 4 से -3 आता है, -3 मॉडुलस से हमारे साथ 3 आता है। अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 2 - 4 से हमारे साथ 2 - 4 से -2 आता है, तो -2 हमारे साथ 2 के बराबर है क्योंकि इसका मॉडुलस है। इस तरह अगर मैं 3 पुट कर 3 - 4 से
-1 आता है, -1 हमारे साथ 1 के बराबर है। इस तरह अगर मैं 4 पुट कर लो तो 4 - 4 से 0 आता है, ठीक है। इस तरह अगर 5 पुट कर लो तो 5 - 4 से 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं -1 पुट कर लो तो -1 - 4 - 5 मतलब हमारे साथ 5 आता है। इस तरह हम मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। x डैश और y डैश और ये r है, ठीक है। तो -1 के हमारे साथ 5 है, ये प्लस करें +1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, ये -1 है, ठीक है। इस तरह इस साइड पे ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5। नेगेटिव पॉसिबल, नेगेटिव y पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा पास इधर एब्सोल्यूट है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। -1 पे हमारे साथ 5 है, मतलब ये पॉइंट है। 0 पे हमारे साथ 4 है, 1 पे हमारे साथ 3 है, 2 पे हमारे साथ 2 है, 3 पे हमारे साथ 1 है, 4 पे हमारे साथ 0 है और 5 पे हमारे साथ 1, ठीक है। 5 पे हमारे साथ 1 मतलब ये पॉइंट, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनता है, तो स्ट्रेट लाइन और इस तरह जाएगी, ग्राफ इस तरह जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर ए का ग्राफ। पार्ट नंबर बी, y = -4 - x मॉडुलस y = मॉडुलस -4 - x। इधर मैं मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर सकता हूँ x के लिए और y की, लेकिन हमेशा y की वैल्यू प्लस आएगी। ये x और ये y। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, -4 मतलब +4। सर अगर मैं -1 पुट कर लो x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर लो तो -1 मतलब +1 तो -4 +1 से -3 मतलब +3 आता है। अगर मैं -2 पुट कर लो तो -2 और +2 आता है, +2 -4 से हमारे साथ -2 आता है, -2 हमारे साथ 2 के बराबर है। इस तरह अगर मैं -3 पुट कर लो तो ये +3 आ जाएगा, -4 + 3 से हमारे साथ -4 + 3 से हमारे साथ -1 आता है, -1 हमारे साथ 1 के बराबर है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर मैं -4 पुट कर लो तो ये +4 और +4 - 4 0, तो -4 पे 0। इस तरह अगर मैं 1 पुट कर लो तो -4 - 1 से -5 मतलब +5 आता है। इस तरह ये आगे जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इधर मेरे साथ 1 2 3 4 5 नेगेटिव साइड पॉजिटिव नहीं, y पे हमारे साथ क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट हमेशा प्लस आएगी। 0 पे हमारे साथ 4 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, ठीक है। ये पॉइंट 1 पे हमारे साथ 5 है, 0 पे हमारे साथ 4, ये पॉइंट आता है। 1 पे हमारे साथ 5 है, ये पॉइंट आता है, ठीक है। -1 पे हमारे साथ 3 है, -1 हमारे साथ ये है, ठीक है। -2 पे हमारे साथ 2 है, -3 पे हमारे साथ 1 है, -4 पे हमारे साथ 0 है, ठीक है। अब अगर इधर में -5 ले लो, फर्ज करें मैं x की जगह -5 ले लो तो ये +5 -4 ये 1 आ जाएगा। -4 मतलब +5 -4 से 1 आता है, -5 पे 1 आएगा। तो अगर मैं इधर -5 ले लूँ तो इधर 1 आएगा, मतलब ये ग्राफ मेरे साथ इस तरह आएगा। इसी तरह स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट और इस तरह का, तो इस तरह ग्राफ मेरे साथ बनेगा। तो ये पार्ट नंबर बी है। और पार्ट नंबर सी का ग्राफ बनाता हूँ।
तो ये हमारे साथ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 मॉडुलस। ठीक है, तो इधर भी मैं x और y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम करता हूँ। x y, अब x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो y मेरे साथ 5 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 फुट कर लूँ तो 2 2 4 9 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं -1 फुट कर लूँ तो -1 पे -2 प्लस 5 3, ये 3 आ जाएगा। अगर मैं -2 फुट कर लूँ तो -2 प्लस 5 मतलब -4 प्लस 5 तो ये 1 आ जाएगा। अगर मैं -2.5 फुट कर लूँ तो -2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 से -5 आता है, -5 प्लस 5 से 0 आता है। ठीक है, इस तरह अगर 3 फुट कर लो, इधर में -3 फुट करता हूँ तो -3 -6 प्लस 5 मतलब इधर इस पे 1 आता है। ठीक है, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ। जीरो 1 2 और इस साइड में -1 -2 ये -3 और -2 और -3 के दरमियान -2.5 आएगा, -4 वगैरह। ठीक है, अब इस साइड पे ये 0 हो गया, ये 1 ये इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इस तरह 3 इधर कहीं 7 होगा और इधर ऊपर हमारे साथ 9 होगा। ठीक है, तो 0 पे हमारे साथ 5 है, 5 इधर कहीं होगा। ठीक है, 0 पे 5 है, 1 पे हमारे साथ 7 है, 1 पे हमारे साथ 7 मतलब ये पॉइंट, 2 पे हमारे साथ 9 है, इस तरह -1 पे हमारे साथ 3 है मतलब ये पॉइंट है, -2 पे हमारे साथ 1 है और -2.5 पे 0 है। ठीक है, अब -3 पे दोबारा 1 है, इधर आ गया। ठीक है, तो हमारे साथ ये ग्राफ 0 पॉइंट इधर इस तरह बनता है, इस तरह ग्राफ बनता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो डी हमारे साथ है -x एब्सोल्यूट, माइनस बाहर है, माइनस एब्सोल्यूट की बाहर है। तो इसी केस में हमारा माइनस पॉसिबल है, सारी वैल्यू माइनस होगी, प्लस कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे साथ अमूमन प्लस ज़रूर प्लस होगा। और इधर बाहर माइनस है तो ये दोबारा माइनस पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो x अगर y, तो अगर मैं x की जगह 0 फुट कर लूँ तो y मेरे साथ 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 फुट कर लूँ -1 आएगा। अगर मैं 2 फुट कर लूँ -2 आएगा। अगर 3 फुट कर लूँ -3। इधर अगर मैं -1 फुट कर लूँ तो -1 से दोबारा इधर प्लस आता है, इधर -1, -2 से -2, -3 से हमेशा माइनस आंसर आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट के बाहर माइनस है, एब्सोल्यूट की वैल्यू प्लस होगी तो प्लस होगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। x डैश y डैश और ये आगे जाए, ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये -1, ये -2 और ये -3, इधर -1 -2 और इधर -2। अब ग्राफ निगेटिव रीजन इसलिए होगा कि हमारे साथ मॉडुलस के बाहर माइनस है। ठीक है, 0 पे हमारे साथ 0 है, 1 पे हमारे साथ -1 है, 2 पे हमारे साथ -2 है, 3 पे हमारे साथ -3 है। इस तरह -1 पे -1 है, -2 पे -2 है, -3 पे -3, हमारे साथ इस तरह ग्राफ है। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी है, तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया।